बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, छाजाओ के इस पैटर्न पे आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 हमारा है फंक्शन एंड ग्राफ से मुतल्लिक। आपके पेपर के अंदर इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है और इसको हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, इसकी बेसिक बातें भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप फंक्शन का मतलब समझ लीजिए। फंक्शन का मतलब होता है भाई वाई, सही है। फंक्शन मीन्स होता है वाई और वाई इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स, यानी कि किसी भी फंक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वाई और एक होता है एक्स। वाई को हम कहते हैं रेंज और एक्स को हम कहते हैं डोमेन। इसको बाद औकात को डोमेन भी कहा जाता है। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये भाई, डोमेन जो है वो होता है क्या है, इनपुट होता है। अब अगली चीज़ ये कि भाई फंक्शन जो है वो क्या होता है और उसको किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, फंक्शन के लिए दो बातें याद रखिएगा। वन इनपुट, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए, सही है। और इनपुट इज़ कम्प्लीटली यूटिलाइज। मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि भाई किस कंडीशन में हम फंक्शन जो है वो रिजेक्ट करते हैं, सही है। एक एक्स है और एक एक्स के दो वाई नहीं हो सकते, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन दो एक्स है, x1 x2, इन दोनों का y एक जैसा हो सकता है। दूसरी चीज़, x लिखा, x1 x2 x3, इसका y1 इसका y2, इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों सूरतों में फंक्शन नहीं होता है, जबकि एक सूरत में ये फंक्शन होता है हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है कि भाई इन पे फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा डोमेन से एक MCQ हमारे पेपर में अक्सर आ जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। फंक्शन लिखा हुआ है और मुझे बताना है इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है। देखिए, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको आप 0 से इक्वेट कराएं, x आ गया 1। तो x अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि x जो है वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी सब 1 हो सकता है, यानी कि डोमेन में क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, लेकिन 1 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स आ सकते हैं। तो ये बेसिक ऑफ फंक्शन की कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें सवाल क्या आता है सर? ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फंक्शन है और उसकी इमेजेस बताई हुई। अब सर ये इमेज क्या होती है, ये तो अभी आपने बताया नहीं। इमेज का मतलब है कि भाई आपने कोई इनपुट दिया है, सही है, और उस पर कोई आउटपुट आया तो वो इमेज कहलाएगी, ठीक है। इमेज 1 की इमेज जो है वो -2 है और 5 की इमेज जो है वो 10 है। इसका मतलब 1 पे जो आंसर है वो -2 है और 5 पे जो आंसर है वो 10। तो अभी आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए, फंक्शन माने होता है y और y माने होता है सवाल। आपको करना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा सवाल है, 4 मार्क्स के लिए आपके पेपर में ये आ सकता है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपने फंक्शन उठाया, उठाने के बाद आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कराया। फंक्शन में 1 डाला, जहाँ जहाँ 1 है x से 1 आ गया, तो ये a + b हो गया। यहाँ से b की वैल्यू को अलग कर लें, -2 -a। उसके बाद फंक्शन में आपने 5 डाला और इसका आंसर आ गया 10। अच्छा भाई, यहाँ पे पुट करा दें आप, b = -2 -a, ये 12 हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई। इसको पुट करा दें आप इक्वेशन नंबर 1 में, b की वैल्यू -5 आ गई। ये आपके 4 नंबर हो गए बेटा। बड़ा आसान सा सवाल, मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट, अगर पढ़ाया आपको सही से जाए तो आप बड़े आराम से कर लेते हैं, नहीं पढ़ाया जाएगा तो भाई आपके लिए मुश्किल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है इन्वर्स। अब पहले तो आप समझें इन्वर्स किस चीज़ को कहा जाता है। तो देखें, इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। देखिए, फंक्शन जो होता है वो मैंने अभी आपसे कहा, देखिए बेटा y होता है, तो फंक्शन माने y होता है। और जैसे ही आप y और x को लिखते हैं, y टेंड्स टू x, अगर आपने इसको y टेंड्स टू x नहीं होता, x टेंडिंग टू y होता है, यानी कि x में इनपुट देंगे, y में आउटपुट आएगा। अगर मैं इसको अलट पलट कर लूँ, यानी y टेंड्स टू x कर दूँ, तो अब ये अगर फंक्शन था तो ये आपके पास क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा। मतलब अगर मैं फंक्शन में एक पॉइंट लिख के आपको दिखाता हूँ कि 2,3 है, तो इन्वर्स फंक्शन में वो पॉइंट जो है वो 3,2, ठीक है। यानी कि इन्वर्स फंक्शन में आपका जो आउटपुट इनपुट होता है वो अपनी जगह को तब्दील कर लेता है, यानी कि अपनी पोजीशन को शफल कर लेता है, ठीक है। तो जो इनपुट होता है वो आउटपुट बन जाता है, जो आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है मेरे बेटा, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन बनाने का रूल क्या होता है? देखिए, रूल सब बहुत सिंपल है, सेपरेट एक्स को अलहदा कर दें, सही है। उसके बाद दूसरा रूल है, पुट x = y एंड y = x, देन कहानी ख़त्म।
ये हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शन तैयार। तो आगे आने वाले सवालों में, अब ये सवाल हमारे इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन हमने बनाना है, पहले एक एक पार्ट करके हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस हाफ ऑफ एक्स। अभी मैंने आपसे शुरू में कहा था फंक्शन माने वाई, वाई माने सवाल, सेपरेट कर लें एक्स को, वाई माइनस 12 हो गया, माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया, तो 2y माइनस 24 हो गया इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो जैसे आप माइनस उधर शिफ्ट करेंगे तो 24 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स हो गया। पुट x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स। सही है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि y जो है इन्वर्स फंक्शन। अच्छा, ये जो वेरिफिकेशन है ये मैं आपको एक सवाल में करके दिखाऊंगा, बाकी में आप खुद भी करने के अहल हो जाएंगे, ठीक है। ये इन्वर्स फंक्शन आपका बन गया। वेरिफिकेशन का जहाँ तक मामला है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो फंक्शन माने वाई, वाई माने सवाल को उठाना है, ठीक है। 12 माइनस हाफ ऑफ एक्स हो गया। यहाँ पे x की अपनी मर्ज़ी से एक दो वैल्यूज़ देने, कम से कम 2 ले लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो तो 3 ले लीजिएगा। 0 पुट किया आपने, आंसर 12 आ गया। फिर आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास जो है 12 माइनस हाफ हो गया, तो 24 माइनस 1 23 अपॉन 2 हो गया। अच्छा, अब जब आप इसमें यहाँ पे फंक्शन के पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, भाई देखें पहले वाले में 0 12 था, दूसरे वाले में 1,23/2 था। अब ऑर्डर्ड पेयर सब बच्चे पहचानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे कि भाई ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब आपने उठाना है इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन में आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई ये है आपका 24 माइनस 2x, मतलब ये y होगा, फंक्शन मतलब ही y होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका ऑल्टरनेट पॉइंट पुट करेंगे, मतलब जैसे 0 12 था तो आप यहाँ पे x की जगह आप 12 रख दें। x की जगह जैसे ही आप 12 रखेंगे आप देखिएगा जादू होगा यहाँ पे, और जादू क्या होगा कि 2 इंटू 12 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि अब आप बहुत यकीन के साथ इस बात को कह सकते हैं कि भाई ये इनपुट आउटपुट शफल हो रहा है। अगली वैल्यू रखेंगे आप 23/2, यानी उसका y इसके x में रख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला 2 कट गया, ये 1 आ गया। तो अब इन्वर्स का जो पॉइंट होगा वो आप देखिए, गौर से देखें अगर आप, तो ये अब आपके पास हो जाएगा 12,0, अगला वाला होगा 23/2, यानी कि आपके पास देखिए दोनों ऑर्डर्ड पेयर शफल कर चुके हैं। तो ये बात प्रूव हो गई कि भाई ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। तो इसी तरह आपने हर सवाल में कर देना है इसको, ठीक है। मैं आपको एक में इन्वर्स मैंने करवा दिया है, तो अब आप आगे खुद से भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, एफ टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ t+1। अब देखिए भाई फंक्शन माने सवाल, सवाल को अलग कर लीजिए आप, t+1 का क्यूब है यानी कि t+1 की पावर 1/3, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ क्यूब कट गया होगा, दिखाना है तो दिखा दें, वरना हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप t को अलग करेंगे, सर वो तो x को अलग करते, तो भाई x है नहीं, x अपनी जगह t को छोड़ के गया है, ठीक है। तो y³ -1 हो गया और यहाँ पे t आ गया। अब जो y इज इक्वल टू x होता था y इक्वल टू t और t इक्वल टू y कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे t आ गया, यहाँ पे y आ गया, तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन तैयार है। इसमें आप रिप्लेसमेंट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, 2 मैंने आपको करके दिखा दिया, एक मैंने आपको वेरिफिकेशन करके दिखा दिए। तो ये पेपर में आने वाले सवाल हैं जो कि पेपर में कंफर्म क्वेश्चन 4 नंबर 8 नंबर के लिए बन सकता है। अब हमारे पास अगली जो चीज़ है वो है ग्राफ बनाना। तो पहले तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें आप समझ लें। देखिए ग्राफ जो होता है वो हमारे पास पहले नंबर पे ये ग्राफ होता है, सही है। दूसरे नंबर पे ये ग्राफ होता है, ये 2 हमारी किताबों में मौजूद हैं, और भी होते हैं भाई, ये भी ग्राफ है आपके पास, सही है। इसके अलावा ये भी ग्राफ है। ग्राफ तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। अच्छा, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये क्वाड्रेटिक का है। तो लाइन जो होती है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये कर्व बनता है। अब एक एमसीक्यूज में अगले ने पूछा, बताओ भाई कर्व और लाइन, पैराबोला और लाइन कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे मैक्सिमम? 2 जगह पे कर सकते हैं। लाइन किसी भी तरह से आप बना लें, दिस इज़ पैराबोला, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन कहते हैं। तो ये भी मॉडल पेपर में हमारे एमसीक्यूज भी आया है कि भाई बताओ लाइन और पैराबोला के मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सर्कल में पूछता है तो सर्कल में भी देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ होते हैं। अब रूल्स पे आ जाते हैं भाई, रूल्स क्या होते हैं ग्राफ को बनाने के। देखिए सबसे पहले तो जो है ना, आपने ये देखना है भाई कि जब आप ग्राफ को बनाने जाएंगे ना तो हमेशा आपने सेपरेट करना है y को दोनों इक्वेशन से,
दो इक्वेशंस होंगी, सेपरेट करेंगे y को। सही है, y को सेपरेट करने के बाद मैक्सिमम आपने 5 वैल्यूज़ लेनी है और उनसे आपके पास 5 आउटपुट आएंगे जिनसे आप ग्राफ अपना बनाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लाइन का ग्राफ बना रहे हैं, 2 लाइंस का, तो उनमें एक x दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि ऐसा आंसर ज़रूर आना चाहिए जो दोनों में मौजूद हो, वरना वो गलत हो जाएगा। इसी तरह जब अगर आप लाइन और पैराबोला का ग्राफ बना रहे हैं तो इसके अंदर 2 x आपको ऐसे मिलने चाहिए जिनके अंदर आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा हो, वरना वो फिर ग्राफ क्या होगा, गलत बनेगा, यानी कि वो सही नहीं बनेगा जब तक दोनों में कम से कम 2 पॉइंट मैच ना हो। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह 2 लाइंस का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ और इसी तरीके से कर्व का ग्राफ भी बनता है जिस तरीके से लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपने मेरे पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न से नहीं हटना है वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास है द पाथ ऑफ 2 एरोप्लेन A एंड B इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन, और फिर आपने करना है कि भाई आपने पॉइंट बताना है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का मतलब होता है इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे तो ग्राफ के 2 हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा होता है जहाँ पे लाइन बनी हुई होती है और एक वो हिस्सा होता है जहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है। तो आपने जो लाइन वाला पार्ट है उसके अंदर ये सारा काम करना है, जहाँ पे ड्रॉ होगा वो आगे मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे ये आपने ड्रॉ करना है। देखिए, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि पहली इक्वेशन उठाएंगे और इक्वेशन उठा के इसमें से y को अलग करें। ये y यहाँ पे अलग हो गया, अब इसको नाम दे दीजिए 1 का, और यहाँ पे एक एक करके वैल्यू रखिए। x बराबर 0 रखा आपने, आपका जवाब -6 आ गया। x बराबर 1 रखेंगे, आपका जवाब -4 आ गया। x बराबर 2 रखेंगे, -2 जवाब आ गया। फिर x बराबर 3 रखेंगे, आपका जवाब 0 आ गया। x बराबर 4 रखेंगे, आपका जवाब 2 आ गया। पहला डब्बा यहीं पे बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 इसलिए क्योंकि एक में x और y आएगा। ठीक है, 0 रखा, -6 -4 -2 0 और 2। ये पहला डब्बा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब अगले डब्बे के लिए आपने फिर से दोबारा वर्किंग करनी है, और वो वर्किंग क्या होगी, दोबारा से आपने दूसरी इक्वेशन से y को अलग करना है। ठीक है, और वही नंबर्स रखें, कोशिश करें। x बराबर 0, ठीक है, तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, x बराबर 1 लेंगे यहाँ पे, ये लाजमी लिख दीजिएगा बेटा, ज़रूरी है। 4 - 3 यानी कि 1 आ गया। x बराबर 2 हो गया तो 4 - 3 × 2 -2 आ गया। इसी तरह x बराबर आप लेंगे 3, -5 आ गया। एंड द लास्ट वन x बराबर आप क्या लेंगे, -8 आ गया। तो ये कुल मिला के आपके पास जो है वो 5 वैल्यूज़ यहाँ पर भी आ रही, 1 2 3 4 5 और ये 6, 0 1 2 3 और 4। ये 4 हुआ, फिर 1 हुआ, -2 हुआ, -5 हुआ, -8 हुआ। अब आप लाजमी यहाँ पे चेक करें कि भाई दोनों में से एक पॉइंट कोई मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, ये 2 -2 पहले वाले डब्बे में भी है, दूसरे वाले डब्बे में भी है, तो इसका मतलब यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ तो पहले आप सॉल्यूशन सेट लिख लीजिए कि 2, -2 जो है ना वो आपका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, अब आपने इस ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। उससे पहले आप ये देखिए कि x का स्केल आपका 4 पे जा रहा है मैक्सिमम, और y का स्केल आपका पॉजिटिव में 2 तक जा रहा है और नेगेटिव 4 तक जा रहा है और नेगेटिव में 8 तक जा रहा है। तो उसी लिहाज से आपने इसकी स्केलिंग को जो है वो ड्रॉ करना है। ये आपकी ग्राफ बुक होती है जिसके अंदर आप 4 हिस्से इसके बनाते हैं, मिडल से एक लाइन आप खींचते हैं। ये मिडल वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, तो मैं इसी को सेंटर पॉइंट मान के यहाँ पे मार्किंग कर लूँगा। देखिए, यहाँ पे मुझे x में 4 तक जाना है, ठीक है, और y में मुझे +4 और -8 तक जाना है। ठीक है, तो मैं अपना स्केल उसी लिहाज से ड्रॉ करूँगा। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ 1, ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव में ले लेता हूँ इसको सारे। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्केल ऑन x एक्सिस, सही है, यहाँ पे ये 10 स्मॉल बॉक्स हैं इज इक्वल टू 1 यूनिट। सही है, अब y एक्सिस पे हम देखेंगे क्या होगा, इधर भी मार्किंग कर दें, -1, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मार्किंग लाजमी कर लीजिएगा। अब आपने इसके लिए यहाँ पे लेना है इसको इस तरह से कि 5 स्मॉल बॉक्स पे 1 लिया हुआ है आपने। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ तक मेरी ज़रूरत है, ये 5 हो गया। ये इतना बहुत है मेरे लिए। अब मैं नीचे जो मार्किंग करूँगा वो अपने हिसाब से करूँगा। -1 है, सही है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ठीक है, -6 है, -7 है, और ये मेरा -8 हो गया।
तो ये मेरी मार्किंग हो गई। अब मैं इसमें ग्राफ को ड्रॉ करूँगा। सही है, पहले मैं 0 पे देखूंगा, 0 पे मेरा आंसर पहले वाले डब्बे के लिए क्या है। ठीक है, पहले वाले डब्बे पे 0 पे -6 है। सही है, तो मैं 0 वाली लाइन पे -6 को मार्क करूँ। ठीक है, अच्छा आपने पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना है, कोई कलर पेंसिल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं तो आपको हाईलाइट करने की वजह से यहाँ पे डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, और 1 पे जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, 1 पे -4 है, 2 पे -2 है। ठीक है भाई, तो x का 1 है और 1 पे मुझे -4 पे जाना है। ये मेरा ग्राफ है, 1 पे -4 तो ये रहा, 2 पे -2 है तो ये 2 पे -2, और 3 पे 0 है और 4 पे 2 है। अगर आप ग्राफ बिल्कुल सही बनाएंगे, 3 पे 0 होने का मतलब 0 वाली लाइन तो यही है, और 4 पे 2 होने का मतलब ये वाली लाइन, तो आपका ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। जैसे मेरा अभी बना है बिल्कुल उसी तरीके से आपका ग्राफ भी ड्रॉ होगा, मतलब कोई गलती आपको नज़र नहीं आएगी। अब इस ग्राफ को देखिए, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनती हुई आपको नज़र आएगी। मेरे पास स्केल की यहाँ पे मामलात नहीं है। ये लाइन नंबर 1 है, यहाँ आप इसकी लाजमी इक्वेशन भी लिखिएगा और पॉइंट्स को भी दिखाइएगा कि भाई ये मेरा पॉइंट है, 0 -6 है। ठीक है, जो भी पॉइंट आपके पास आ रहा होगा, 1, -4 है। सही है, 2, -2 है, 3, आपके पास 0 है, और 4, जो है वो आपके पास 2। ये लाइन नंबर 1 आपकी ड्रॉ हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा, और अगली लाइन में पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। 0, 4, 1, 1। सही है, 0 पे +4 है। अच्छा, 0 पे +4 का मतलब, अब मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। 0 पे 4 का मतलब ये हो गया। सही है, 1 पे 1 है तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, 2 पे 2 है तो मतलब दोबारा सर्किल कीजिए आप इसको। ठीक है, अब 2 पे 2 है, -2 है, 3 पे -5 है, 3 पे -5 है, तो 3 पे -5 होने का मतलब ये 3 और ये आपका हो गया -5, और 4 पे -8 है। ठीक है, अब जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा लाजमी ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बात समझ में भी आनी चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है, 4 कम से कम लाइनें आपको यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। ये बिल्कुल सही यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रही है। अगर ये स्केल होता तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन यहाँ पे बनती। तो ये यहाँ पे आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि भाई सॉल्यूशन सेट हमने पहले ही बताया हुआ है, वहाँ पर यहाँ पे भी आप लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, -2। तो ये आपका ग्राफ यहाँ पे बन गया। इसी तरह आपका कर्व का ग्राफ भी बनेगा और सेम पैटर्न होगा। ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे स्केल लाजमी लिखिएगा, वरना वो आपको नंबर नहीं देगा। 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया भाई। तो ये यहाँ से थोड़ा सा लाइन को आगे भी कर दीजिएगा ताकि पता चले कि भाई ग्राफ जो है वो हमारा बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास लाइन का ग्राफ था जो अभी मैंने आपको सिखाया है। तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी तरह का कोई सवाल आपके पेपर में भी आ जाए। तो ये चैप्टर नंबर 8 का हमारा यहाँ इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अच्छा भाई, ये हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन छाजाओ की क्लासेस इंशाल्लाह छाजाओ के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रही हैं, और ये हमारी क्लासेस का कुछ हिस्सा है जो कि हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके छाजाओ को डाउनलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ों का पता चल सके। ठीक है भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।